नमस्ते। वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि आपका जो कनेक्शन है उसमें क्या है। इस समय जो ब्लॉक्स हैं जो आप दोनों को साथ में आने से रोक रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे। सो पहली एनर्जी है क्वीन ऑफ मटेरियल्स की। अम, ये करंट एनर्जी है कनेक्शन की आपके। देखिए, आप दोनों एक दूसरे को बहुत वैल्यूएबल समझते हैं, दोनों ही वैल्यू करते हैं अंदर से, दिखाएं चाहे ना दिखाएं। देखिए, कई बार हम ईगो में दूसरे इंसान को बताते नहीं है कि हम कैसा फील करते हैं, पर इस कनेक्शन में डेप्थ है, पर स्लो स्टेबिलिटी के एक्सपेक्टेशन भी है। एक तरफ से नर्चरिंग एनर्जी आ रही है, दूसरी तरफ थोड़ा फियर है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ये कनेक्शन रियल है, कोई कैजुअल फ्लिंग नहीं है। उस टाइप की एनर्जी है इस कनेक्शन की। ये जो भी इमोशन आप फील करते हैं वो गहरा है, ग्राउंडेड है, पर कमिटमेंट का प्रेशर भी छुपा हुआ है। उनकी साइड से इमोशनल ब्लॉक, डेथ की एनर्जी है। देखिए, उनकी लाइफ में या तो कोई मेजर एंडिंग हुई है, या कोई ब्रेकअप, लॉस या आइडेंटिटी क्राइसिस, कुछ शिफ्ट हुआ है, कुछ मेजर शिफ्ट हुआ है इमोशनली। किसी तरह के ट्रांजिशन के फेज में है। जैसे जो भी पुरानी एनर्जी उनके साथ चिपकी हुई थी, अम, उसे छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पर आसान नहीं है। और उनका दिल अभी तक किसी पुरानी कहानी के भूत को पकड़ के बैठा हुआ है, उससे आजाद नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है ये आपसे रेजोनेट कर रही है रीडिंग, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। जो मेंटल ब्लॉक आपकी साइड से है, फोर ऑफ वॉइसेस। देखिए, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, हर साइलेंस को जैसे ब्रेक डाउन करते हैं। हीलिंग की जरूरत है। आप बाहर से तो बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, आप कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हैं अपने आप को कई सारी चीजें करने में, पर अंदर से एक एग्जॉस्शन है। कभी कभी हो सकता है आप खुद से ही इमोशनली कट ऑफ हो जाते हो उसकी वजह से। आपके अंदर का जो नॉइस है वो इतना ज्यादा है कि आप अपने दिल की आवाज सुन ही नहीं पा रहे हैं। जैसे जो एक्सटर्नल ब्लॉक है वो है नाइट ऑफ मटेरियल्स। देखिए, टाइमिंग स्लो है, और वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट कर रहा है। यूनिवर्स इस कनेक्शन को जल्दी नहीं चला रहे हैं। करियर, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिजिकल डिस्टेंस, ये बहुत सारे चीजें हैं। अ, इसमें से कुछ ना कुछ यहाँ इंटरफेयर कर रहा है। जैसे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वर्ल्ड की जो डिमांड्स हैं वो शायद ज्यादा प्रायोरिटी पे रखी जा रही है, इमोशंस सेकंड प्रायोरिटी बन गए हैं। तो ये कनेक्शन जैसे एक स्लो कुकर की तरह है, दाल मखनी पक रही है, ये मूंग की दाल नहीं है। तो पेशेंस चाहिए, वरना जल जाएगी टाइप्स यहाँ पे जो कार्मिक लेसन है या सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो है फाइव ऑफ इमोशंस। जो भी पास्ट रिग्रेट्स हैं, ट्रॉमा है, उनको हील करने की जरूरत है। जो भी अ, तकलीफ है, अगर आप उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, उसको रिलीज करने की जरूरत है। और ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये कनेक्शन सिर्फ रोमांस रोमांस के लिए नहीं है, ये एक रिडेम्पशन का भी है। जैसे आप दोनों ने किसी पेन से कुछ सीखना है, और एक दूसरे के सामने वल्नरेबल होना भी सीखना है। देखिए, यूनियन तभी होगा जब गिल्ट और ग्रीफ, ये दोनों चीजें रिलीज होंगी। जिसके पास भी जो भी होल्ड ऑन करा हुआ है। फूल। देखिए, एक नई शुरुआत की परमिशन खुद को देनी होगी यहाँ पे, बिना पास्ट का बैगेज उठाए। रिस्क लेना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। जैसे भी सब चल रहा था वो नहीं हो सकता, एक नयापन लाने की जरूरत है। नया फेज तभी शुरू होगा जब आप कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट करना सीखेंगे। बट ये एक शिफ्ट मुझे लगता है कि आएगा। अब नाइन ऑफ इंस्पिरेशन की एनर्जी है। अभी भी कुछ रुकावट है, लेकिन आप दोनों जैसे गिव अप के एज पर हो। 9 वीक्स तक एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आ सकता है, जो मुझे यहाँ से लगता है, जब आप दोनों अपनी लिमिट पे पहुंच जाओगे। भाई, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, इसको कुछ करना ही पड़ेगा। ये जैसे एक फाइनल टेस्ट है कि क्या आप इस सफर में बिलीव रखते हैं, क्या आप इसको ट्रस्ट करते हैं, क्या आप इसको आगे लेके जाते हैं। तो ये एक तरह से आपका टेस्ट है दोनों के लिए।
सी यूनियन यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन एक आखिरी पुश की ज़रूरत है। जैसे अम, देखिए 5 मिनट पहले क्विट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि कुछ होने वाला है उसके जस्ट पहले आप क्विट कर दें। अम, देखिए आपका प्यार कमज़ोर नहीं है, पर कई बार वक्त हमारी तरफ नहीं होता या वक्त राइट नहीं होता है। और कभी कभी उस वक्त तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आती हैं बीच में, ताकि हम अपने ही अंदर कोई हीलिंग की जरूरत है उसको कंप्लीट कर पाए। अम, अगर ये प्यार आपका है तो वो आप तक वापस जरूर आएगा, इस पे इसको डाउट मत करिए। यूनिवर्स आपके लिए कुछ और ज्यादा बेटर कर रहे हैं, हो सकता है इसी इंसान के साथ, हो सकता है किसी और के साथ, पर आपको किसी के हाफ एफर्ट का इंतजार नहीं होना चाहिए। आप किसी की फुल प्रेजेंस के लिए बने हैं, ये नॉन नेगोशिएबल है। सो आपके अंदर जो लाइट है उसको डिम मत होने दीजिए। आपको आई होप इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।